ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आप लोगों को मैं पिछले क्लास में चैप्टर 2 में फूड के कंपोनेंट्स के बारे में बताई थी, ठीक है। तो उसमें सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करके आप लोगों को इसकी जानकारी दी गई। अब हम इससे आगे देखेंगे। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है स्किल्स ऑफ हैंडलिंग कुकिंग एंड ईटिंग फूड आइटम्स, यानी भोजन को कैसे कुक करना चाहिए, कैसे उसे खाना चाहिए और कैसे स्टोर करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। कुकिंग जो है वह इम्प्रूव करता है फूड के टेस्ट को, है ना। तो वो फूड के टेस्ट को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ फूड जो है वह कुक होने के बाद क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के वजह से उसका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, वह इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और बट ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वहीं अगर हम फूड को बहुत ज़्यादा अगर कुक करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो पोषक तत्व जो होते हैं, वह क्या होता है, बर्बाद हो जाता है ना। तो इसके बारे में और यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे मैनी प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट, सॉरी यहाँ एन छूट गया है, अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट ड्यू टू, है ना, एक्सेस वाटर यूज ड्यूरिंग कुकिंग। अब क्या है, आप लोग जानते हो कि किसी भी फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसे कुक करते हैं, आप लोग घर में भी देखते होंगे कि जब भोजन कुक होता है तो क्या किया जाता है, कभी कभी आप देखते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वाटर डाल दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा जब हम उसमें जब वाटर डालते हैं तो उससे क्या होता है, और तब जब कुक करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि उसमें जो मौजूद जो प्रोटीन्स जो होते हैं, है ना, वो क्या होता है, वह खो जाता है, वह भी नष्ट हो जाता है। और जब हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं कुकिंग के दौरान, बहुत देर तक अगर हम उसी पे अगर पकाते रहते हैं खाने को, तब क्या होता है कि विटामिन सी जो है वह भी उससे ख़त्म हो जाता है। तो वेजिटेबल और फ्रूट जो होता है, आप लोग को ऐसे भी कहा जाता है, किसी भी फल या सब्जी को क्या करना चाहिए, उसे काटने से पहले धोना चाहिए, ना कि काटने के बाद, क्योंकि अगर आप उसे काटने के बाद अगर वॉश करते हो तो भी उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो लेकिन हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आप जानते हो, जब भी हम किसी भी खेत में आप देखते हो कि क्रॉप को लगाया जाता है तो उसमें बहुत सारे जो है पेस्ट लग जाते हैं, यानी बहुत सारा कीड़ा लग जाता है, पिल्लू लग जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, और वो पेस्टिसाइड्स जो केमिकल जो होता है वो उस पे वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं उसके पिल्स के ऊपर वो चिपक जाते हैं। तो उसे रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए हमें फल या सब्जियों को क्या करना चाहिए, उसे काटने से पहले वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है repeated washing of rice and pulses should be avoided as it may remove some vitamins and minerals। अगर हम चावल और दाल को बार बार अगर वॉश करते हैं तब क्या होता है कि उसमें पाए जाने वाले जो विटामिन्स जो होते हैं या मिनरल्स जो होते हैं वह क्या होता है, वह खत्म हो जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को बार बार धोना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फूड को स्टोर कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग को बतलाया गया है। तो फूड को जो है हम कैसे यूटेंसिल्स में स्टोर करेंगे, जो कि बिल्कुल साफ हो, है ना, बिल्कुल साफ सुथरा हो, उसमें हम उसे स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है डीप और फ्राइड रोस्टेड फूड नहीं खाना चाहिए, यानी डीप फ्राई किया हुआ तेल में जो तला हुआ जो भोजन होता है, जैसे कि आप लोग पकौड़ा वगैरह खाते हो, ये सबको अवॉइड करना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा रोस्ट किया हुआ जिसको कि सेका जाता है बहुत देर तक, तो वैसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वैसे फूड जो होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगर हम ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा हो, या फिर
मसाले की मात्रा हो तो उससे क्या होता है, हमें मोटापा आता है ना, ओबेसिटी बढ़ती है। तो इसलिए हमें अपने रेगुलर फूड में जो है इसको शामिल नहीं करना चाहिए। आप कभी कभी खा सकते हो, लेकिन प्रत्येक दिन जो है हम जो फूड जो लेते हैं 3 टाइम है ना या फिर 4 टाइम्स, तो उसमें इसको शामिल नहीं करनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीजेस। आप लोग पहले से जानते आए हो, जब भी मैं पढ़ाई हूँ डिजीज़ के बारे में तो मैं बतलाती आ रही हूँ कि डिजीजेस 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, है ना, उसके संपर्क में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जब आता है तो उससे वह रोग फैलता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो जो कम्युनिकेबल जो डिजीज होता है वह फैल जाता है। दूसरा होता है डेफिशिएंसी डिजीज, यानी यह एक ऐसा डिजीज है जो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। हम में अगर किसी तरह के विटामिन्स की कमी हो जाएगी तब यह रोग हो सकता है, मिनरल्स की कमी होगी तब यह रोग हो सकता है ना, या फिर जो भी फूड जो कंपोनेंट्स जिसको डिवाइड किया गया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना, इन सब की कमी से भी इस तरह के रोग होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसको पार्ट वाइज बांटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है, प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी, यानी प्रोटीन से होने वाले, प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं इसमें वह शामिल होता है। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, यानी जो मिनरल्स की कमी से जो रोग होते हैं उसके बारे में जो है यहाँ जानना है। फिर है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो विटामिन की कमी से जो होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में यहाँ जानना है। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारे शरीर में होती है तब क्या होता है, उसका कुछ किसी भी रोग का क्या होता है, सिम्टम्स होता है, उसके लक्षण होते हैं और उस लक्षण से हमें पता लग जाता है कि हमारे शरीर में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो क्या होता है, हमें वीकनेस आ जाता है। इसके बाद जो हमारे काम करने का जो स्टैमिना जो है उसमें भी कमी आ जाती है, यानी किसी भी काम को हम ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते हैं, हमें थकान महसूस होती है ना। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब क्या होता है ये हम देखेंगे। इससे होने वाले रोग में आता है क्वाशियोकर, है ना, एंड मैरास्मस। ये 2 तरह के रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। इसका सिम्टम्स क्या है, हम में जो ग्रोथ जो होता है, यानी जब ग्रोइंग एज किसी भी बच्चे का होता है तो उसका समुचित विकास जो है प्रोटीन की कमी से नहीं हो पाता है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसके फेस में स्वेलिंग आता है, यानी सूजन रहता है, फेस फूला फूला नजर आता है, हेयर जो है वो डिसकलर होने लग जाते। बहुत सारे कुपोषण के जो शिकार जो बच्चे होते हैं, आप लोग देखते हो गरीब के बहुत सारे बच्चे जो रोड पे आप लोगों को दिखते हैं, उनका भी कुछ इसी तरह का लक्षण जो है हम लोगों को नज़र आता है। उनके बाल भूरे रहते हैं, है ना, फेस फूला फूला रहता है। इसके बाद यहाँ स्किन डिजीज़ भी उन्हें हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं और इस तरह की जैसे क्वाशियोकर और मैरास्मस जो है, ये 2 रोग जो है यह किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फैट, यानी फैट की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है। आप जानते हो कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को देता है ना, और इसीलिए उसे क्या कहा गया है, एनर्जी बैंक भी कहा गया है। वह हमें एनर्जी देता भी है और उसको स्टोर करके रखता है, यानी जैसे जैसे हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है वैसे वैसे जो है फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम देखते हैं अगर फैट की कमी होती है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में वीकनेस हो जाता है। क्या होता है,
वीकनेस, कमजोरी होती है। इसके बाद हम बहुत समय तक जो है किसी काम को नहीं कर पाते हैं, यानी हमारे स्टेमिना में भी कमी आ जाती है। इसके बाद अब इतना जानने के बाद आप लोग को क्या जानना है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यानी किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आप लोग को पहले भी कुछ चीज़ इसके बारे में पता है ना, कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रतौंधी की बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है कि दिन में तो उन लोगों को सारे चीज़ नज़र आते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लग जाती है क्या होता है, उन्हें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। उसमें क्या होता है कि लेग में जो है स्वेलिंग आ जाता है। और इसके बाद जो है विटामिन सी की कमी से फिर क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन में ही विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमारे जो गम्स जो हैं, जो मसूड़े हैं, इससे क्या होता है, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। और फिर विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। इसी तरह विटामिन ई की कमी से हमें स्किन डिजीज़ होते हैं। तो अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग तरह के रोग होते हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, अभी तक जितना भी फूड कंपोनेंट पढ़ाया गया है, इसमें ये अभी जो मैं लिखवाई थी इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद सारे कंपोनेंट्स का आप लोगों को खुद से भी डिफिनीशन जो है वो लिखना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे कि यहाँ हम आप लोग को दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। इसके बाद एक और चीज़ हम इसमें शामिल कर रहे हैं, रफेज। इसका डिफिनीशन आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके डिफिनीशन के बाद इसका क्या क्या फंक्शन है और क्या सोर्स है, तो यहाँ हम ये लिख देते हैं, राइट देयर definitions and its sources। आपको इसका क्या करना है, एक चार्ट तैयार करना है, ठीक है। इसका चार्ट तैयार करके उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग इससे फिर आगे बढ़ेंगे। सारे विटामिन का फिर एक चार्ट तैयार होगा जो मैं करवाऊंगी। उसके बाद उससे होने वाले डिजीज़, उसका क्या सिम्टम्स है, ये सारा जो है आप लोग को अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है।